जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? देखो, एक पर्सन, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। चाहे आप कार्मिक मैरिड में हो, चाहे आप एक नार्सिस्ट के साथ हो, ठीक है। और चाहे कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इमोशनली रिजेक्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जो है आपको नेगेटिव करेंगे और कभी आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको बहला फुसला लेंगे और आप भी इमोशंस में चीज़ों को मान जाते हो। बट आप ये देखो कि क्या आपको वहां पे गेन क्या हो रहा है आपके अंदर। या तो बहुत ज़्यादा ड्रेन ही हो रहे होगे, और या तो बहुत नेगेटिव हो रहे होगे, और या तो बहुत ब्लॉकेज होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि एक पर्सन जब मैनिपुलेट करेगा, जब आपको इमोशनली रिजेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी नीड्स के बेस पे चीजों को कर रहा है, आपकी नीड्स को, आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है। और एक रिश्ता तभी बेहतर तरीके से चलेगा जब तक उसमें मैनिपुलेशन, ईगोइस्टिक, लॉजिकल माइंड नहीं होगा, दूर होगा। अगर ये चीज आ रही है तब रिश्तों में दम नहीं है, फिर टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, फिर मैनिपुलेशंस हैं, ईगोइस्टिक माइंड है, लॉजिक है, नीड्स हैं, किसके? इंडिविजुअल। बट एक दूसरे की नीड्स को समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में क्या होगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप अलाउ करोगे और अपने अंदर ब्लॉकेज ले आओगे और मना भी नहीं कर पाते हो। अपने अंदर क्या होता है कि एम्पैथी ज्यादा होती है, हमें लगता है कि यार हमें इसको हर्ट नहीं करना चाहिए, इसको अलाउ कर देना चाहिए, बट नहीं। वही आपका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको उस चीज को वहीं रोकनी है, अपनी एनर्जी में काम करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ना कि डिपेंडेंसी को क्रिएट करनी है। नहीं, वहां डिपेंडेंसी टूट रही है तो वहां आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, वहां उसको आप और अलाउ नहीं कर सकते हो। आपको अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है। आपको वो एक सिनेरियो है, एक समय है, एक फेज है जिसमें ये बताया जा रहा है कि खुद से जुड़ो, खुद को इंप्रूव करो, वरना वो पर्सन आपको ऐसे ही यूज करेगा अपनी इमोशंस के बेस पे, अपनी नीड्स के बेस पे, आपको नहीं समझेगा। इससे आपकी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, उसके भी नजरों में तो हो ही गई, आप खुद की भी नजरों में गिरते चले जाओगे, खुद को भी गिल्ट में डाल लोगे, खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगोगे, खुद को दोष देना शुरू कर दोगे और इससे आप अपनी एनर्जीज में और ज्यादा ब्लॉकेज भर लेते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कर्म है, बट कर्म है, कर्मों की वजह से आप वो चीज आए हो, बट वो सिखा रही है आपको, वो कर्म आपको सिखा रहा है कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है, बट इसमें आपको क्या नीडफुल स्टेप्स लेने हैं। कभी कभी क्या होता है कि यार चीजें इतना होने के बाद भी अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अलगाव में क्या है, अलग होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं भटकोगे, तो आपको चांस ही नहीं मिलता। कभी कभी एक कर्म ऐसा आता है जिसमें आपको चांस नहीं देंगे, आपको वो चीज सहनी पड़ेगी और उसी सहने में आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ेगा अपना, आपको अपने अंदर वो ताकत लानी पड़ेगी, वो नीडफुल स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो उसके लिए जरूरी है। वहीं आप बाउंड्री सेट करना सीखते हो और जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट होता है, जैसे ही आपको वो कर्म सिखा देता है, वैसी सारी चीजें बदल जाती हैं, एकदम से चीजें बदल जाएंगी। लेसन सीखने में ही एक सोल को बहुत समय लगता है, क्योंकि उसने इस लाइफ से नहीं, कई लाइफ टाइम से उस लेसन को छोड़ा होता है, बहुत सारे लाइफ टाइम्स में उसने इस लेसन को इग्नोर किया होता है, बट अगेन इस लाइफ टाइम में वो चांस नहीं मिलता है। और टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन, जो भी इंसान एक रिलेशनशिप में झेल रहा है, डील कर रहा है, उसको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यार ये टॉक्सिक है और ये नेगेटिविटी है और इसको अलाउ नहीं करना है। इससे वो पर्सन आपके लिए कभी भी कमिट नहीं कर पाएगा, कभी भी वो नीडफुल एक्शंस नहीं ले पाएगा, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा। क्योंकि आपके साथ अगर कोई एनर्जेटिक बॉन्ड है ना, तो आप उस एनर्जी पे ट्रस्ट करो, ना कि उसके एक्शंस पे। जब आपका मर्जिंग है, सोल मर्जिंग हो ही गया है, जब आपकी एनर्जीज एक दूसरे के लिए इंटेंस अट्रैक्शन दे ही रही हैं, तो फिर आपको फिजिकली चीजों को क्यों वो करना है। बट हमें लगता है कि यार हम अगर ऐसा करेंगे तो चीजें हमारे साथ हिसाब से हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। एनर्जीज जब आपसे जुड़ी हैं उस पर्सन से, तो अगर आप अपनी पावर में आ जाओगे, अपनी क्षमताओं को समझने लगते हो, तो आप फिर उसको फिजिकली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर बोलती है, फिर आपकी एनर्जी बात करना शुरू करती है, तो उस पर्सन के अंदर खुद ही हलचल मचेगी,
खुद ही रेस्टलेसनेस आएगी, तब वो समझेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअल में गलत ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या जरूरी है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ। तो आप ऐसे नहीं समझा सकते हो अपने पर्सन को, अपनी एनर्जीज को एक्सेस दे करके नहीं समझा सकते। अपनी अपनी एक्सेस दे के उस पर्सन को आप कभी भी नहीं समझा सकते। उस एक्सेस को ही ब्रेक करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी वापस लो, अपने पावर में बैठो, ठीक है, अपनी क्षमताओं को समझो, और फिर उस बेस पे जब काम करोगे ना, तब आपको ये पता है कि अगर आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी के बेस पे अगर वो पर्सन जुड़ा है तो कहीं नहीं जाएगा। कितनी जगह भी होगा वो भटक के आपके पास आएगा ही आएगा। फिर वो डेस्परेशन उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर एक ही चीज बचेगी, या तो डेस्परेशन दिखेगा आपके लिए, और नहीं तो फिर मोक्ष, फिर भगवान का मार्ग। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि भैया उसने तो शादी करके अपने जीवन में खुश हो गया। होने दो, आप अपनी क्षमताओं पे हो ना, आपको अपनी पावर पता है ना, बस चला जाए, चला गया चला गया। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम अपनी पावर में रहते हैं, अपनी क्षमताओं में रहते हैं, तो हम उस एनर्जी से जो भी एक पर्सन होगा वो अट्रैक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिक वो डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे पास आ जाएगा। यूनिवर्स है, हमसे भी बड़ी कोई एनर्जी काम कर रही है, वो यूनिवर्स की एनर्जी काम कर रही है, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे जीवन में आ जाएगा। उसके लिए हमें चेज नहीं करना है, उसके लिए हमें किसी को अपनी एनर्जी की एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, टॉक्सिसिटी को, मैनिपुलेशंस को अलाउ करने की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी एनर्जी को खींच लेती है, एनर्जी ही उसको मिला देगी। उस सही समय पे, राइट टाइम पे वो पर्सन आ जाएगा। बट उससे पहले वो बहुत समय तक हमें अपने आप को हैंडल करना सिखाएगी सिचुएशन, कि खुद को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे बैलेंस करना है। खुद को ऐसा तो नहीं किसी के लिए भी एक्सेस दे दे, नहीं। हम ऐसा इस पाथ में अक्सर भटक जाते हैं, अक्सर हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, बहुत लंबे समय तक हम अनस्टेबल ही रहते हैं, और चेजिंग एनर्जी भी रहती है, लॉन्गिंग एनर्जी भी रहती है, खालीपन भी रहता है अंदर। क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग सॉल्यूशन के लिए भटक रहे होते हैं कि यार कोई बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा आके हमें बता दे, ऐसी कोई बात बता दे कि यार एकदम मन को तृप्त हो जाए हमारा मन। बट नहीं होता है, क्योंकि वो सामने वाले से कोई मतलब ही नहीं है ना आपका। आपके क्योस से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही इंडिविजुअल है इस अर्थ पे, अगर आप ही हो, तो सिर्फ आप ही को समझना है। और दैट्स हाउ दिस इज वर्क, दिस इज गोइंग टू वर्क्स। आपके परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त यार कोई नहीं समझेगा। आपकी क्योस अंदर जो चल रहा है वो कौन समझेगा, कौन देखने जा रहा है, किससे सॉल्यूशन मांगोगे, किससे कहोगे कि भैया वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव है, मैनिपुलेट करता है, किससे कहोगे? क्योंकि आप कोई चीज समझ रहे हो ना, आप उसको लेबल कर रहे हो, इट मीन्स कि आप समझ पा रहे हो उस चीज को, तो वहीं पे उसको ब्रेक भी करना है, वहीं पे उसको समझना भी है। बस वही चीज है कि इसी वजह से हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, इसी वजह से चीजों को अलाउ करते हैं। बट अगेन वो कमजोर बनाने के लिए चीजें होती ही नहीं है, वो हमें स्ट्रेंथ दिखाती हैं, हमारे अंदर से स्ट्रेंथ निकालती है। डीले हो रहा होता है, इतना डीले होता है कि ऐसा लगता है कि यार चीजें होंगी ही नहीं सही, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है। ये है, आपने इतने लंबे सफर तय किया है अपने जीवन में, 30 साल, 25 साल का, 40 साल का, 20 साल का, जो भी सफर, जो भी एज है, अभी इतने लंबे समय का आपने सफर तय किया है, आपको ये पता चल गया होगा इतने समय में कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा होता है। और इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, होते भी हैं। कोई पर्सन रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, कोई फैमिली के इश्यूज में स्ट्रगल कर रहा है, कोई खुद के साथ ही इतना स्ट्रगल कर रहा है, खुद के साथ ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, खुद को ही इतना ब्लेम गेम में डाल रखा है, खुद को ही इतना टॉक्सिसिटी में डाल रखा है। तो हर एक एक्शन जो आपके जीवन में हर चीज हो रही है ना, वो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको भटका रही है या आपको उलझन दे रही है, नहीं, वो आपके खुद के ही कर्म हैं, खुद के ही लेसन्स हैं जो सीख रहे हो आप, खुद को ही मैनेज कर रहे हो। हम सोचते हैं कि यार हमारे लिए करियर बहुत बड़ी चीज है, बट नहीं, वो जो करंट में सिनेरियो चल रहा है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज है। हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ही वही है। हमारे लिए कोई बहुत बड़ा अचीव करना, या हमें बहुत पैसे कमा लेना, बहुत बड़ी नौकरी कर लेना, या बहुत किसी ऐसे चीज को ढूंढ लेना, या दुनिया को खोज लेना, नए शहर में खोज कर लेना, नहीं, ये हमारे लिए होता ही नहीं है। अगर ये हमारे लिए होता तो हम वही कर रहे होते।
बट हमारे लिए जो क्या है ना वो हमारे सामने है। सबसे बड़ा, अगर हमारा आज लास्ट डे है, मरने का लास्ट डे, तो हमारा वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा। हमारे सामने वही सिचुएशन ही है, हमारे लिए वही से बदलने का रास्ता है। आपको कैसे पता है कि आप कितने साल जियोगे, कितने महीने जियोगे, किसी को नहीं पता। बट जब उस करंट मोमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, करंट रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिक पता चली जाती हैं। सबसे बड़ा हमारा लेसन मोटिव ही वही होता है। हम बाहर पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, सबसे बड़ा पर्पस ही हमारा वही होता है। हमारी जो आत्मा के जो लेसन है वही सबसे बड़ा है। हम सबको यही लग रहा है कि यार कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई बहुत ज्यादा अपने प्रमोशन करियर में प्रमोट कर चुका है अपनी लाइफ में, किसने बहुत बड़ा घर बनवा लिया है, इट मीन्स हमारा भी वही होगा। जरूरी नहीं है। हम सबको एक ऐसा रहता है कि यार हम सबको वो चीज करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पैसा कमाना है, पढ़ाई करनी है, फॉरेन जाना है, बिजनेस करना है, ठीक है। हम सबके अंदर ही रहता है यार, एक ही सोसाइटी ने ये चीज करी और ये चीज सबके अंदर रहता है, सबको ही अपना करना है। बट यार उससे पहले का जो प्रोसेस है ना, उससे निकलना पड़ेगा आपको। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।